वाजपेयी भी आए थे, उनकी जमानत जब्त हुई थी यहाँ पर। जी जो काम कर रहे हैं, जो विदेशों से जो विदेश नीति के संबंधों की बात कर रहे हैं, वो काम राजा जी ने 100 साल पहले किया था। बाहर से अंग्रेजों पर दबाव बना के देश को स्वतंत्र कराने का काम किया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। राजा साहब ने 100 साल पहले वो कर दिया जो लोग आज नहीं कर पाए। पीएमबी विद्यालय राजा साहब ने दिया 1910 में, जो इंडिया का पहला टेक्निकल कॉलेज है। गुरुकुल भी राजा साहब की ही जमीन में स्थापित है। वो करीब मान के चले 80 एकड़ जमीन उन्होंने उस समय डोनेट की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी जमीन दी और अलीगढ़ में करीब 10 से 17 कॉलेजों को उन्होंने जमीन दी। और राजा साहब ने शिक्षा पर इतना जोर दिया कि शायद विश्व में किसी व्यक्ति ने दिया होगा। हमारे देश की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। कौन राजा ऐसा देश में, कभी कोई राजा सुना है आपने कि अभी अपनी 2 साल के शिशु को अपनी माँ की गोद में छोड़ करके देश से पलायन कर जाए और 32 साल 6 महीने बाद देश लौटे? ऐसा कोई राजा सुना है? किसी लोगों को मालूम नहीं होगा। वो 32 साल देश से बाहर रहे और 32 साल में जो उन्होंने जहाँ वो गए, जहाँ उन्होंने ट्रैवल करा, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता सरकार बनाई भारत की, और कैसे उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना करी, कैसे उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन संसार संघ की स्थापना करी, और कहाँ वो गए, दलाई लामा जी से मिले, और रूस में जाके लेनिन से मिले, चाइनीज पार्लियामेंट में बैठे। बहुत सारी चीजें हैं जो महेंद्र प्रताप सिंह जी ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी। उसके आजाद हिंद फौज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आधारशिला रखी। उनको आज हमारे देश ने किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से या सामाजिक कारणों से या जाति के कारणों से, किन्हीं कारणों से क्यों भुला दिया, ये बड़ा अफसोसजनक बात है। प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने सर्व समाज के लिए, सब ब्रज क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए कुर्बानी दी। जो हम ये चाहते हैं, हम युवा पीढ़ी सब जो लोग इकट्ठे हैं कि राजा साहब के एक प्रपौत्र हैं राजा चरत प्रताप जी, और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आए और मथुरा का नेतृत्व करें। दुनिया के मानवीय परिवेश की पहचान है, पहला आदर्श है उनके जीवन का। प्रताप सिंह मेरे परदादा हैं। वो 1886 में उनका जन्म मुरसान में हुआ था। विषय है कि ब्रज क्षेत्र में ना तो इनका कोई स्मारक है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई राजनीतिक पार्टी इनके योगदान को महत्व देती है। 57 में चुनाव लड़े ये, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, उनकी जमानत जब्त हुई थी यहाँ पर। जी जो काम कर रहे हैं, जो विदेशों से जो विदेश नीति के संबंधों की बात कर रहे हैं, वो काम राजा जी ने 100 साल पहले किया था। बाहर से अंग्रेजों पर दबाव बना के देश को स्वतंत्र कराने का काम किया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। राजा साहब ने 100 साल पहले वो कर दिया जो लोग आज नहीं कर पाए। पीएमबी विद्यालय राजा साहब ने दिया 1910 में, जो इंडिया का पहला टेक्निकल कॉलेज है। गुरुकुल भी राजा साहब की ही जमीन में स्थापित है। वो करीब मान के चले 80 एकड़ जमीन उन्होंने उस समय डोनेट की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी जमीन दी और अलीगढ़ में करीब 10 से 17 कॉलेजों को उन्होंने जमीन दी। और राजा साहब ने शिक्षा पर इतना जोर दिया कि शायद विश्व में किसी व्यक्ति ने दिया होगा। हमारे देश की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। कौन राजा ऐसा देश में, कभी कोई राजा सुना है आपने कि अभी अपनी 2 साल के शिशु को अपनी माँ की गोद में छोड़ करके देश से पलायन कर जाए और 32 साल 6 महीने बाद देश लौटे? ऐसा कोई राजा सुना है? किसी लोगों को मालूम नहीं होगा। वो 32 साल देश से बाहर रहे और 32 साल में जो उन्होंने जहाँ वो गए, जहाँ उन्होंने ट्रैवल करा, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता सरकार बनाई भारत की, और कैसे उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना करी, कैसे उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन संसार संघ की स्थापना करी, और कहाँ वो गए, दलाई लामा जी से मिले, और रूस में जाके लेनिन से मिले, चाइनीज पार्लियामेंट में बैठे। बहुत सारी चीजें हैं जो महेंद्र प्रताप सिंह जी ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी। उसके आजाद हिंद फौज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आधारशिला रखी। उनको आज हमारे देश ने किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से या सामाजिक कारणों से या जाति के कारणों से, किन्हीं कारणों से क्यों भुला दिया, ये बड़ा अफसोसजनक बात है। प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने सर्व समाज के लिए, सब ब्रज क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए कुर्बानी दी। जो हम ये चाहते हैं, हम युवा पीढ़ी सब जो लोग इकट्ठे हैं कि राजा साहब के एक प्रपौत्र हैं राजा चरत प्रताप जी, और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आए और मथुरा का नेतृत्व करें। दुनिया के मानवीय परिवेश की पहचान है, पहला आदर्श है उनके जीवन का। प्रताप सिंह मेरे परदादा हैं। वो 1886 में उनका जन्म मुरसान में हुआ था। विषय है कि ब्रज क्षेत्र में ना तो इनका कोई स्मारक है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई राजनीतिक पार्टी इनके योगदान को महत्व देती है। 57 में चुनाव लड़े ये, तो अटल बिहारी वाजपेयी